Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study carbon and its compounds, which is chapter 4 of class 10. In this presentation, we'll be studying what is the nature of carbon, versatile nature of carbon, saturated and unsaturated compounds, homologous series of carbon, naming of carbon compounds and isomers. Metals and non-metals वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि there are 118 elements discovered till date. इन्हीं में से कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल लिविंग थिंग्स कंटेन कार्बन। लिविंग थिंग्स में कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स सभी में प्रेजेंट है। कार्बन अर्थ क्रस्ट में 0.02% होता है एज कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। नेचर में कोल और पेट्रोलियम एक्सिस्ट करता है। एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंटेज 0.03% है in the form of carbon dioxide, carbon monoxide. Most of the carbon compounds do not conduct electricity. लेकिन हम जानते हैं ग्रेफाइट जो कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और उसे इलेक्ट्रोड्स में यूज किया जाता है। कार्बन कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं कंडक्ट करते क्योंकि जब ये बॉन्डिंग करते हैं कार्बन कंपाउंड्स में तो इनसे आयंस नहीं बनते। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक मास 12 यूनिट्स है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि K शेल को कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, L शेल को कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और M शेल को 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पे कार्बन के पास L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो इसके पास चार्ज हो जाएगा C4- और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना मुश्किल है, इसलिए C4- नहीं बन पाता। अगर कार्बन अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो उसके पास चार्ज हो जाएगा C4+। इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और इसीलिए C4+ भी नहीं बनता। तो कार्बन करता है अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अदर एटम्स। ऐसे बॉन्ड्स जो शेयरिंग से बनते हैं उनको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनने से कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। देखते हैं कुछ और एलिमेंट्स कैसे कोवलेंट बॉन्ड से शेयरिंग करके अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल्ड करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, उसका एटॉमिक नंबर है 1। तो उसके K शेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस शेल की कैपेसिटी होती है 2, तो इसको अपने शेल को पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये हाइड्रोजन एटम से ही एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेता है। दूसरा एटम भी शेयरिंग करके अपना शेल कंप्लीट कर लेता है और ये बन जाता है हमारा H2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसके K शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में आए 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना मुश्किल है, देन गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि L शेल की कैपेसिटी कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और अपना शेल कंप्लीट करता है और इस तरीके से हमारे 2 ऑक्सीजन एटम से बन जाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, उसके K शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में आए 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना डिफिकल्ट है देन गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे नाइट्रोजन एटम से शेयर करके अपना आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल्ड कर लेता है। दूसरे एटम के भी नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए
और इस तरीके से ये कोवलेंट बॉन्ड बना बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स और बन गया हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो हमने देखा कैसे एलिमेंट्स आउटरमोस्ट शेल को शेयरिंग करके कंप्लीटली फिल कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तरह ही कार्बन भी कंपाउंड बनाता है कोवलेंट विद सिमिलर एटम्स ऑफ कार्बन, उन्हें हम होमो बोलते हैं, या डिफरेंट एटम्स हीट्रो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन एटम के साथ या दूसरे एटम के साथ जिनकी वैलेंसी 1 या 2 है। ये बनाता है कंपाउंड इसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन। इन एटम के साथ कंपाउंड बनाने पर इन एलिमेंट्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स में आ जाती है। ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा इसलिए क्योंकि कार्बन के एटम का साइज स्मॉल होता है तो न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता है। कार्बन जब बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम से तो वो बहुत लंबी लंबी चेन बनती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स की चेन्स होती हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। कार्बन की लिंक्स बहुत लंबी हो सकती हैं, ब्रांच्ड हो सकती हैं और कभी कभी रिंग फॉर्म में भी होती है। ये कार्बन का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग और स्टेबल होता है। ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन दूसरे और एलिमेंट्स नहीं शो करते हैं। तो ये यूनिक प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की। सिलिकॉन भी कैटेनेशन करता है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन वो चेन जो है सिर्फ 7 या 8 एटम्स की होती है और ये कंपाउंड स्टेबल भी नहीं है क्योंकि कंपाउंड बहुत रिएक्टिव होते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स जब दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं तो कभी कभी उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है और कभी कभी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती। तो दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। जब वैलेंसी सेटिस्फाइड है उनको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और जब वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती तो उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड में वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनते हैं। जहां पर वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, वहां पर कंपाउंड्स के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स स्टेबल है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अनस्टेबल है और रिएक्टिव है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करते, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देते हैं। एक और टेस्ट होता है, यदि हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स को बर्न करेंगे तो वो ब्लू फ्लेम से जलते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स सूटी फ्लेम या येलो फ्लेम बनाते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स के एग्जांपल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन एक्सेट्रा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के एग्जांपल्स है कोई भी कंपाउंड जो डबल बॉन्ड और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे कि इथीन और इथाइन। इनके नाम में क्यों डिफरेंस है ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड्स है बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन कंपाउंड्स को नेम करने के लिए उसके नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी होगी और उसके कार्बन एटम्स को नंबर करना होगा। अगर उसमें एक ही कार्बन है तो हम उसे नाम देंगे मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट और 6 कार्बन है तो हेक्स एंड सो ऑन। चेन अगर सैचुरेटेड है, इसका मतलब सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो पीछे सफिक्स लगेगा एन, नाम हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। अगर चेन अनसैचुरेटेड है और एक डबल बॉन्ड है चेन में तो सफिक्स लगेगा एन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन। अगर चेन अनसैचुरेटेड है लेकिन एक बॉन्ड ट्रिपल है तो सफिक्स लगेगा आइन,
कंपाउंड के नाम हो जाएंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन एंड सो ऑन। अगर कार्बन की चेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय अ फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिससे कार्बन चेन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और ये फंक्शनल ग्रुप्स डिसाइड करते हैं कार्बन चेन की प्रॉपर्टी को, इन्हें बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे अल्कोहल में हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय OH और कार्बन चेन का ई हटके पीछे लग जाएगा ऑल, तो बन जाएगा मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल एंड सो ऑन। H रिप्लेस होके अगर C के साथ एक डबल बॉन्ड O और OH लगता है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके लिए सफिक्स लगता है ओइक, ई हटके चेन का नाम हो जाएगा इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, हेक्सानोइक। अगर एक H हटके डबल बॉन्ड O लगता है तो सफिक्स लगता है ऑन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सानॉन। अगर H हटके C के साथ HO लगता है तो सफिक्स लगता है Al, नाम हो जाएगा मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल एंड सो ऑन। और अगर कोई हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो नाम हो जाता है क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोप्रोपेन एंड सो ऑन। पिछले स्लाइड पे देखा, अगर हमने कार्बन 1 है तो उसे हम मीथेन, कार्बन 2 है तो इथेन, कार्बन 3 है तो उसको प्रोपेन, कार्बन 4 है तो ब्यूटेन, कार्बन 5 है तो पेंटेन और कार्बन 6 है तो हेक्सेन, उसको नाम देते हैं। ये सभी एक सीरीज फॉर्म करते हैं जिसके पीछे भी एन आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं एल्केन सीरीज। ये एक होमोलोगस सीरीज है जिसमें सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेडेशन शो करती है पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। इस सीरीज का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन का नंबर निकाल के हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड करेंगे। इसी तरीके से हमारी एल्कीन सीरीज है, ये भी होमोलोगस सीरीज है जिसमें सक्सेसिव कंपाउंड्स CH2 से डिफर करते हैं। ये है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड हेक्सीन। जनरल फॉर्मूला इस सीरीज का है CnH2n। कार्बन अगर 5 है तो हाइड्रोजन 10 होंगे। थर्ड सीरीज है अल्काइन जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये है हमारा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन। पीछे लगा सफिक्स YNE। अल्कोहल सीरीज में एक H रिप्लेस हुआ OH से, तो नाम हो गया मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल एंड हेक्सेनॉल। इसी तरीके से जब एल्डिहाइड सीरीज है तो कार्बन के साथ HO लगा, एक डबल बॉन्ड होगा इसमें O के साथ और H के साथ सिंगल बॉन्ड। सीरीज का नाम हो गया फर्स्ट कंपाउंड मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल एंड हेक्सानल। नेक्स्ट सीरीज है होमोलोगस सीरीज जिसमें हमारे कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड O और साथ में एक OH भी लगा। इस सीरीज के नाम में हम ऑइक लगाते हैं पीछे, तो फर्स्ट कंपाउंड का नाम हुआ मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक एंड हेक्सानोइक एसिड। नेक्स्ट सीरीज है कीटोन की,
जिसमें हमने कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ओ लगाया। इसमें कंपाउंड शुरू होते हैं प्रोपेनॉन से, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन एंड हेक्सेनॉन। और फिर आई हाइड्रोजन सीरीज, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, तो नाम हो जाता है क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन एंड क्लोरोहेक्सेन। ये होमोलोगस सीरीज में मॉलिक्यूलर मासेस का इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और सॉलिबिलिटी भी ग्रेडेशन शो करती है। जैसे हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा, वैसे हमें कार्बन के कंपाउंड्स और दूसरे एलिमेंट्स के भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये के शेल को बिलोंग करते हैं, तो इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सल्फर एंड ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, लेकिन इनको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। फ्लोरीन एंड क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, इनको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखते हैं सबसे पहले इथेनॉइक एसिड। सबसे पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ऑइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक डबल बॉन्ड O और एक OH आता है। जब हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमने ये देखना है कि जहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, उस तरफ हमने उसके एंड्स पे एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देना है। जहां पे डबल बॉन्ड्स आए, वहां पे हमें बॉन्ड के एंड पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने हैं, जिससे हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ये वाला बन जाएगा। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के बॉन्ड को दिखाने के लिए ग्रीन सर्कल्स, ऑक्सीजन के बॉन्ड को बनाने दिखाने के लिए रेड सर्कल और कार्बन के बॉन्डिंग को दिखाने के लिए ब्लू सर्कल यूज किया है। लेफ्ट वाले तीनों हाइड्रोजन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन था, उसने कार्बन से एक एक शेयर करके अपने शेल्स कंप्लीट कर लिए। राइट वाले हाइड्रोजन के पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन था, उसने एक ऑक्सीजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना शेल कंप्लीट कर लिया। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे, उसने एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करके और एक कार्बन के साथ शेयर करके अपना शेल कंप्लीट कर लिया। जो नीचे वाला ऑक्सीजन एटम है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे, उसने 2 कार्बन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बना के अपना इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में कंप्लीट कर लिए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे, उसने एक ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन के साथ और 2 नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करके अपना शेल कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हमें हर एटम का आउटरमोस्ट शेल चेक करना चाहिए कि उनके शेल्स कंप्लीट हो गए कि नहीं, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कोई गलती ना हो। सेकेंड हमारा कंपाउंड है H2S। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने होते हैं, वो हाइड्रोजन से एक एक शेयर करके अपना आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेता है। हाइड्रोजन ने सल्फर से एक एक लेके अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करके 2-2 इलेक्ट्रॉन्स कर लिए, और इस तरीके से हमारा बन जाता है H2S मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आता है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन मतलब एक कीटोन ग्रुप है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड होता है विद O। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो कार्बन दो तरफ सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा CH3 के साथ, और ये इसका बॉन्डेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब वही ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड के किनारे पर एक एक इलेक्ट्रॉन, और जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के दोनों किनारों पर। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, उसके पास 6 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
दो उसने कार्बन के साथ शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए। तो ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाना भूलना नहीं है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आया हमारा F2 मॉलिक्यूल। फ्लोरीन के पास 7 अपने इलेक्ट्रॉन्स है, उसने दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ शेयरिंग करके अपना शेल कंप्लीट किया। दूसरे एटम ने भी एक फ्लोरीन एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना शेल कंप्लीट कर गया और बन गया F2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आते हैं हम ब्यूटेनॉल पे। इसमें C4 होता है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो CHO आएगा, C के साथ एक डबल बॉन्ड O, फिर वही ट्रिक, जहां पे सिंगल बॉन्ड है हमने एक एक बॉन्ड बनाया और जहां पे डबल बॉन्ड्स है हमने दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर दिखाए। तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया ब्यूटेनॉल का। चलिए करते हैं क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव लर्न बाय टेकिंग अ स्मॉल टेस्ट। इसमें हमें इन कार्बन कंपाउंड्स के नाम बताने हैं। फर्स्ट रूल क्या था, हमें कार्बन चेन को नंबर करना है, तो हमने नंबर किया 1 2 3 4। ऐसे नंबर करने से क्लोरीन जो एक फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर नंबर आया 2 एंड 4। अगर हम ऑपोजिट साइड से नंबर करते हैं तो क्लोरीन के ऊपर आया नंबर 1 एंड 3, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। इसे हमने लिखा क्लोरीन की पोजीशन 1 3, डाई मीन्स 2, क्लोरो, कार्बन चेन 4 कार्बन की है तो ये बन गया ब्यूटेन। सेकेंड कंपाउंड को देखते हैं। फिर हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने की कोशिश की 1 2 3 4, तो ये देख रहे हैं पीछे 2 कार्बन छूट गए। अगर हम इसको इस तरीके से नंबर करते हैं 1 2 से 5, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई। अगर हम इसको ऑपोजिट साइड से भी करेंगे, ये ग्रुप जो अटैच्ड है इस चेन के ऊपर, इसके ऊपर ये थर्ड कार्बन के ऊपर ये अटैच्ड आएगा। तो दोनों तरीके से करने के हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो थर्ड कार्बन पे अटैच्ड है। तो हमारा कार्बन कंपाउंड का नाम हो गया 3 मिथाइल। कार्बन चेन कितनी लंबी है, 5 कार्बन की है, तो बन गया पेंटेन। तीसरा कंपाउंड देखते हैं। इसमें हमने फिर नंबर किया 1 2 3 4, वही गलती कि हमें नंबरिंग करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, 1 2 3 4 5 किया। अब यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप भी है, अगर हम इसको इस तरफ से नंबर करेंगे इस कंपाउंड में तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि फंक्शनल ग्रुप के ऊपर मिनिमम नंबर आना चाहिए। तो जैसे इसका नंबरिंग पहले था वो ठीक था, क्योंकि कीटोन के ऊपर 2 नंबर आ रहा है, तो ये बन गया थर्ड कार्बन के ऊपर मिथाइल अटैच्ड है तो 3 मिथाइल, कीटोन सेकेंड कार्बन पे तो 2, और कार्बन चेन कितनी लंबी है 1 2 3 4 5, पेंटेन से बन गया पेंटानॉन क्योंकि कीटोन ग्रुप अटैच्ड है। चौथे कंपाउंड को देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये स्ट्रेट चेन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, 1 2 3 4 कैसे भी हम नंबरिंग करेंगे यही नंबर्स आएंगे। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो बन गया ब्यूटीन। नेक्स्ट कंपाउंड आया हमारा जिसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन, लेकिन यहाँ पे CHO है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप है इसका मतलब ये बन गया मिथेनॉल। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन से बनता है हेक्सेन, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है और कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, तो इसका नाम हो गया हेक्साइन। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करके नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को इजीली सीख सकते हैं। लास्टली हम देखते हैं कार्बन के जो कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, कभी कभी वो डिफरेंट फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स।
यहाँ पे देखते हैं हम ब्यूटेन जैसे है, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम बना सकते हैं। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, हमने चारों तरफ हाइड्रोजन लगाया तो ये बना C4H10। ये भी C4H10 है, लेकिन यहाँ पे हमने सेकेंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। तो इसका नाम क्या हो गया? अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, किधर से भी नंबर करेंगे सेंटर वाले कार्बन के ऊपर 2 नंबर ही आएगा। इधर से भी नंबर करेंगे 1 2 3, तब भी इसके ऊपर 2 नंबर आएगा। यहाँ से नंबर करेंगे तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है 3 कार्बन चेन के ऊपर। नेक्स्ट है पेंटेन के, इसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं। ये सिंपल पेंटेन है, 1 2 3 4 5, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा है। इसमें हमने 4 कार्बन चेन कर दिया और एक ग्रुप को हमने मिथाइल ग्रुप को सेकेंड कार्बन पे लगा दिया। यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 2, तो सेकेंड ग्रुप के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो बन गया 2 मिथाइल, कार्बन चेन 4 की बन गई तो ब्यूटेन। इसी तरीके से हमने सेकेंड कार्बन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, कार्बन चेन को छोटा कर दिया, तो ये बन गया 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और आइसोमर्स बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैंने हेक्सेन के लिए आइसोमर्स यहाँ पे बना दिए हैं। हेक्सेन को अगर हम चारों तरफ हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं तो सिंपल हेक्सेन बनता है। अगर हमने कार्बन चेन को छोटा करके एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया सेकेंड कार्बन पे, तो उसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। अगर हमने इस मिथाइल ग्रुप को थर्ड कार्बन पे अटैच किया तो ये नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। अगर हमने सेकेंड और थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप को अटैच किया तो चेन छोटी हो गई, 4 कार्बन की चेन रह गई, तो नाम हो गया 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसी तरीके से अगर हमने सेकेंड ही ग्रुप पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए तो ये बन गया 2 2 डाइमिथाइल, कार्बन चेन तो 3 की रहेगी, तो उसका नाम हो गया प्रोपेन। जिस तरीके से कार्बन चेन की स्ट्रेट चेन्स है और यहाँ पे हमने आइसोमर्स में उनकी ब्रांच चेन्स भी देखी, ऐसे कार्बन एटम्स अपने आप को अरेंज कर लेते हैं रिंग फॉर्म्स में भी। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बने हैं, साइक्लोहेक्सेन which is C6H12 and benzene which is C6H6। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसने अपना एक कार्बन से शेयर किया इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन से शेयर किया और 2 हाइड्रोजन से शेयर करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट की, और हाइड्रोजन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई किया। बेंजीन में भी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ये दूसरे कार्बन एटम से शेयर कर रहा है, एक इधर दूसरे कार्बन एटम से शेयर कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं और एक हाइड्रोजन से शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से कार्बन अपनी वैलेंसी को दूसरे एटम के साथ शेयर करके कंप्लीट कर रहा है। हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। तो इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड्स बनते हैं। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आप सबके लिए एक नया चैप्टर है जिसमें होमोलोगस सीरीज, आइसोमर्स, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आपके लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन अगर आप इसको टेक्स्ट बुक से अच्छे से पढ़ेंगे, इसको वीडियो देख के समझने की कोशिश करेंगे, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेरीज। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।